हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर सिस्टम एनालिसिस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस सीडल मेथड फॉर केस नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने एज्यूम किया था कि हमारे n बस सिस्टम में एक बस स्लैक बस है, उसके अलावा बची n-1 बसेस PQ बस हैं। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें हर बस पर वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है और वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो वी आई इज इक्वल टू 1/YII ब्रैकेट में PI माइनस JQI अपान VI कॉन्जुगेट माइनस समेशन K इज इक्वल टू 1 to n K इज़ नॉट इक्वल टू I YIK VK। और यहाँ I की वैल्यू जो वेरी करती है, इट इज़ वेरी फ्रॉम 2 to n। इस फॉर्मूले का बेसिकली यूज़ करके हम हर एक बस पर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि सारी बसेस PQ बस होती हैं तो उस पर मेनली जो अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है वो वोल्टेज होती है। इस पर बेस हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था, ये न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में हम लोग ने हर एक बसेस पर वोल्टेज कैलकुलेट किया था। और यहाँ पर हमने एक एक्सेलरेटिंग वैल्यू भी बोली थी, जिसका पे आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज केस नंबर 2 पहले डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि n बस सिस्टम में एक बस हो गई आपकी स्लैक बस, फिर m-1 बसेस हो गई PQ बस, और देन बची n-m बसेस वो PV बसेस हो गई। मतलब क्या कि n बस सिस्टम था, नंबर 1 बस आपने स्लैक दे दी, फिर 2 से लेकर स्मॉल m तक, यानी अगर हम मान लें कि 1 बस स्लैक हो गई तो बची कितनी, m-1। ओके, ये हो गई आपकी PQ बस। फिर स्मॉल m तक हो गया, m+1 से लेकर n तक की बसेस, m+1 से लेकर n तक की बसेस आपकी क्या हो गई, PV बसेस हो गई। तो इस क्वेश्चन में फिर हमें गिवन क्या है, पहली बस हमारी स्लैक बस है तो उस पर हमें वोल्टेज गिवन होगा V1। दूसरी बस यानी नंबर 2 बस से लेकर स्मॉल m तक की बसेस हमारी क्या हैं, PQ बस हैं। PQ बस है, दैट मीन्स उस पर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर गिवन होगा, दैट मीन्स S2 S3 अप टू SM। देन हमारी m+1 से लेकर n बसेस तक हमारी PV बस है। PV बस है, दैट मीन्स उस पर हमारा एक्टिव पावर और वोल्टेज गिवन होगा। तो जो भी PQ बस हैं उन पे हमें वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी, फाइंड आउट करनी रहेगी, और जो भी PV बस हैं उस पर हमें रिएक्टिव पावर और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन के डेरिवेशन में हमने देखा था कि हमारी जो रिएक्टिव पावर होती है, इट इज़ निगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ conjugate of complex power. It is negative of imaginary part of conjugate of apparent power। तो इस इक्वेशन से हमारी QI की जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, माइनस इमेजनरी VI कॉन्जुगेट समेशन K इज इक्वल टू 1 to n YIK VK। इस फॉर्मूले को हम और एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पे हमारा फॉर r+1th इटरेशन के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो r+1th इटरेशन के लिए हमारी जो वैल्यूज़ होंगी, माइनस इमेजनरी VIR कॉन्जुगेट समेशन K इज इक्वल टू 1 to I-1 YIK VK R+1। देन ith बस से हमने इसको अलग कर लिया। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि ये जो QI की हम रिएक्टिव पावर का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं या रिएक्टिव पावर का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम ith बसेस तक कर रहे हैं। अगर हम ith बसेस तक कर रहे हैं, दैट मीन्स I-1 बस तक
आई माइनस वन बस तक हमें आर प्लस वनथ इटरेशन की वैल्यू मालूम होगी, इसलिए हमने आई माइनस वन बस तक आर प्लस वनथ को लिया। और नेक्स्ट आई से आगे बस पे हमें सिर्फ आर एथ इटरेशन दैट मीन्स आर प्लस वन से पहले की इटरेशन मालूम होगा कि इनिशियल वैल्यूज़ हमें मालूम होंगी। दैट्स वाई इसको हमने दो पार्ट में इस समेशन को डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हमने लिया k इज इक्वल टू वन टू आई माइनस वन और दूसरा पार्ट लिया k इज इक्वल टू आई टू एन। ओके, क्लियर। इस फॉर्मूले को आप एक पेन से एक कागज़ पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला अभी हमारा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। मैं एक मिनट रुक जा रहा हूँ, आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन हर एक बस पे हमें फेज़ एंगल कैलकुलेट करना होगा। फेज़ एंगल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ फेज़ एंगल ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन ये है आपकी, और इस इक्वेशन का जो एंगल होगा वही एंगल होगा आपका डेल्टा आई, फेज़ एंगल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जब हम रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बसेस में बताया था जनरेटर बस के टाइम पे कि जनरेटर बस को हम वोल्टेज कंट्रोल बस भी कहते हैं, और उसे वोल्टेज कंट्रोल बस कब तक कहते हैं, जब तक कि उस पर रिएक्टिव पावर लिमिट वायलेट नहीं करती। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इस जगह पे क्या होगा कि हमने जो भी रिएक्टिव पावर कैलकुलेट की है, उसकी वैल्यू को हम देखेंगे कहीं वो रिएक्टिव पावर लिमिट की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को वायलेट तो नहीं कर रही है। अगर वो वायलेट कर रही है तो हम रिएक्टिव, जिस लिमिट को वो वायलेट करेगी, हम रिएक्टिव पावर को उस लिमिट के इक्वल कर देंगे, और अब हम उस बस को एज अ PQ बस कंसीडर करेंगे। अपने नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम उसे PQ बस की तरह कंसीडर करेंगे, और उस बस पर हम वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अभी इस चीज़ को हम आगे न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो ये एग्जांपल है। एग्जांपल लास्ट वाला एग्जांपल के डेटा से हम इस एग्जांपल को भी करेंगे। फॉर द प्रीवियस एग्जांपल लेट बस 2 बी अ PV बस नाउ विथ mod V2 is equal to 1.04 per unit. Once again assuming a flat voltage start, find Q2 delta 2 V3 V4 and at the end of first Gauss-Seidel iteration। और यहाँ पे Q की लिमिटेड वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। Q must be greater than 0.2 and less than 1 per unit। इस न्यूमेरिकल को हम फिर से देख लेते हैं। इसका पहले जो हमने न्यूमेरिकल लगाया था, ये बेसिकली ये गिवन डेटा था। यहाँ पे +1 आपकी स्लैग बस थी, और बस 2 आपकी PQ बस थी, बस 3 PQ थी, बस 4 PQ बस थी। अब इस केस में इसने कह दिया है, कि बस 2 को एज अ PV बस हम ले रहे हैं। बस 2 हमारी PV बस है, और इस पर वोल्टेज की वैल्यू 1.04 है। दैट मीन्स बस 1 आपकी स्लैक हो गई, बस 2 PV हो गई, बस 3 और 4 आपकी PQ बस हो गई। तो अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, अगर बस 2 हमारी PV बस है तो उस बस पर हम रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करेंगे, और रिएक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपसे नोट करने को कहा ही था। होप सो कि आपने इस फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके फॉर्मूले को नोट करिए। और फॉर्मूला देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। फॉर r प्लस 1th इटरेशन QIR+1 इज इक्वल टू माइनस इमेजनरी ब्रैकेट में VIR कॉन्जुगेट समेशन के इज इक्वल टू 1 to i-1 YIK VK R+1 प्लस
ब्रैकेट में वी आई आर कॉन्जुगेट समेशन में के इज इक्वल टू आई टू एन वाई आई के वी के आर। अब इस फॉर्मूले में बेसिकली हमें वैल्यू रखनी है। हमें फर्स्ट इटरेशन के लिए दी है और हमारा जो फॉर्मूला है वो है क्यू आई आर प्लस वन, आर प्लस वन इटरेशन के लिए। तो अगर आर प्लस वन की वैल्यू हमें वन बनानी है तो आर की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी फॉर्मूले में, ज़ीरो। तो फॉर्मूले में हमें आर की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी और हम रिएक्टिव पावर की कैलकुलेशन कर रहे हैं बस नंबर 2 पे। दैट मीन्स स्मॉल आई की वैल्यू हो गई 2। तो Q21 इज इक्वल टू माइनस इमेजनरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है समेशन K इज इक्वल टू 1 टू I माइनस 1। आई की वैल्यू हमने कितनी ले ली है, बस नंबर 2 पे कर रहे हैं। आई की वैल्यू हम 2 ले चुके हैं और आर की वैल्यू हमने 0 ले रखी है। तो क्या हो जाएगा भाई, आई की वैल्यू आई माइनस 1, के की वैल्यू 1 से आई माइनस 1 तक जानी है। आई की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, के की वैल्यू वेरी करेगी सिर्फ 1। के की वैल्यू सिर्फ 1 हो गई। अब सब में अगर के की वैल्यू 1 हो गई तो देखिए पहला करना वाई आई के, आई की वैल्यू है 2, के की वैल्यू 1, वाई 2 1। फिर वी के आर प्लस 1, वी के की वैल्यू 1, आर प्लस 1 यानी आर की वैल्यू 0 1, वी वाई 2 1 वी 1। ओके, ओके सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक V2 0 लिखा है, ये एक्चुअली V2 1 होगा। इसको ध्यान दे लीजिएगा, ये वैल्यू V2 1 होगी। बाई मिस्टेक यहाँ V2 0 लिख दिया है, V2 1 होगी। नेक्स्ट सॉरी, ये वैल्यू होगी V2 1, V2 1। ओके, नेक्स्ट फिर आपके फॉर्मूले में देखिए है ब्रैकेट में वी आई आर कॉन्जुगेट, वी आई यानी V2 आर, आर की वैल्यू 0 यानी V2 आई 0 कॉन्जुगेट, सही है। देन है फिर आपका समेशन वाई आई के वी के, समेशन वाई आई के वी के, समेशन वाई आई के वी के की पावर आर। ओके, और ये यहाँ पे के की वैल्यू वेरी कर रही है आई से लेकर स्मॉल एन तक। आई की वैल्यू 2 है और ये 4 बस का इंटरकनेक्टेड सिस्टम था, तो यहाँ पर आपकी एन की वैल्यू जाएगी 4 तक यानी 2 3 और 4। तो सबसे पहले के की वैल्यू क्लियर हो गई, 2 3 और 4। तो पुट करते हैं, पहला है वाई आई के वी के आर, आई की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2, तो वाई 2 2, फिर वी के की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 0, वाई 2 2 वी 2 0। देन फिर के की वैल्यू 3 और आई की वैल्यू 2, तो वाई 2 3, के की वैल्यू 3 है तो वी 3 0, फिर के की वैल्यू 4, वाई 2 4 वी 4 0। अब सारी वैल्यूज़ आपको ऊपर दी हुई हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें और पुट करके हम Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें सेकेंड ही बस पर हमको डेल्टा भी निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड बस का डेल्टा क्या हो जाएगा, सेकेंड बस का हम वोल्टेज मैग्नीट्यूड पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं और उस वोल्टेज मैग्नीट्यूड का जो भी एंगल होगा, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने V2 निकाला हुआ है उसको फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका ही एंगल आपका फेज एंगल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह V2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, V3 कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम V4 कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने Q को कैलकुलेट किया है उसकी जो लिमिट है दैट वैल्यू इज 0.2079 और ये क्वेश्चन में दी हुई Q की मिनिमम वैल्यू 0.25 से भी कम है।
दैट मीन्स यहाँ पर क्यू की ये वैल्यू रिएक्टिव पावर लिमिट की मिनिमम वैल्यू को वायलेट करेगी। तो हम अपनी बस पर क्यू की वैल्यू मिनिमम वैल्यू के इक्वल कर लेंगे, Q2 इज इक्वल टू 0.25। और देन अगर हमने बस नंबर 2 को भी 2 पर Q को हमने स्पेसिफाई कर दिया, दैट मीन्स अब बस नंबर 2 आपकी PV बस से क्या हो जाएगी, PQ बस। PV बस से ये बस क्या हो जाएगी, PQ बस, जिसको हम क्या कहते थे, बस स्विचिंग फिनोमिना। ओके, देयरफॉर V2 इज नो लॉन्गर रिमेन फिक्स्ड एट 1.04। अब हमें V2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और V2 को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमारे पास वही पुराना फॉर्मूला है, VI इज इक्वल टू 1/YII PI माइनस JQI अपॉन VI कॉन्जुगेट माइनस समेशन K इज इक्वल टू 1 to N I इज नॉट K इज नॉट इक्वल टू I YI के VK। इसी फार्मूले से हम V2 V3 देन V4 इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे, सेम चीज़ जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। वैल्यूज़ को आप पुट करिएगा, देखिएगा, अगर कहीं भी आपको कोई मिस्टेक होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत क्लियर कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसी के साथ हम आगे एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इस एग्जांपल में है, ये एग्जांपल JB गुप्ता से लिया गया है, और उसका एग्जांपल 6.13 है। यूजिंग गॉस सीडल फ्लो मेथड फाइंड बस वोल्टेज एट द एंड ऑफ वन इटरेशन फॉर द फॉलोइंग 2 बस सिस्टम। line reactances are shown in figure 6.20. Ignore resistance and line charging admittances. Assume initial voltage at all buses is 1.0 angle 0. That means हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट ले रहे हैं। यूज 1.0 एज एक्सेलरेशन फैक्टर। द बस डेटा इज गिवन इन द टेबल। देखिए इस क्वेश्चन में आपको P दिया है, Q दिया है, ये सारे डेटास दिए हुए हैं। देन इस क्वेश्चन में इंटरकनेक्टेड बस सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बस इम्पीडेंसेस गिवन है शायद। ओके, लाइन रिएक्टेंसेस दिए हुए हैं, गिवन दिए हैं, यानी एडमिटेंसेस नहीं दिए हैं, एक्स दिया है। रिएक्टेंस मतलब एक्स, और एक्स किस में आता है, इम्पीडेंस में। दैट मीन्स वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/Z। अच्छा, एक ध्यान देने वाली और चीज़ है, यहाँ पे ये गेट 96 का क्वेश्चन है। ये तब के टाइम का क्वेश्चन है जब गेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। नहीं आप लोग सोच होंगे गेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ गया, वो तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये मिसप्रिंट नहीं है, गेट कभी सब्जेक्टिव भी हुआ करता था 96 में, तब की बात है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एडमिटेंस निकाल लेंगे। सिंपल फार्मूला 1/Z करके हमने एडमिटेंस निकाल लिया। एक्चुअली यहाँ रिएक्टेंस हर बस पे सेम है 0.1, इसलिए एडमिटेंस भी बसेस का सेम होगा। और फिर हम वाई बस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। वाई बस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए कितने बस का सिस्टम है भाई, ये 1 2 3 बस सिस्टम है। दैट मीन्स वाई बस कितने की होगी, 3x3 की, 3x3 की होगी। वाई पहला एलिमेंट क्या होगा, y11 मतलब बस नंबर 1 से कनेक्टेड टोटल एडमिटेंस, ठीक। इसी तरह दूसरा होगा -y12, वो सब आप कर लेते हैं। वाई बस मैट्रिक्स आप बना लेंगे। वाई बस मैट्रिक्स बनाने के बाद आपसे ये कह रहा है कि बस नंबर 1 आपकी, देखिए यहाँ पर ध्यान से, बस नंबर 1 पे सिर्फ वोल्टेज दिया है, बस नंबर 2 पे P दिया है और V, यानी बस नंबर 2 आपकी हो गई PV बस। ओके, और बस नंबर 3 पे ये P और Q दिया है, दैट मीन्स वो क्या आपकी क्या हो गई, PQ बस हो गई। तो ये आपसे कह रहा है कि आपको वोल्टेज निकालना होगा फॉर बस नंबर 2। देखिए बस नंबर 2 पे इसने एक्सेलरेटेड वैल्यू निकालने को कहा है। एक्सेलरेटेड वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेटेड वैल्यू के लिए अल्फ़ा की वैल्यू दी होती है 1.6। अगर किसी न्यूमेरिकल में अल्फ़ा की वैल्यू ना दी हो तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट हम 1.6 लेते हैं। और इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेटेड वैल्यू के लिए, वो फॉर्मूला था
हाँ, वो फॉर्मूला था VI ऊपर R+1 एक्सलेटेड इज इक्वल टू VIR प्लस एल्फा VIR+1 माइनस VIR। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले V21 कैलकुलेट करेंगे। V21 कैलकुलेट करने के बाद हमने उसकी एक्सेलरेटेड वैल्यू कैलकुलेट की। अब एक्सेलरेटेड वैल्यू से भी आप यहाँ देख लीजिए, एक्सेलरेटेड वैल्यू VIR+1 पहला टर्म है VIR+1। देखिए I की वैल्यू 2, I की वैल्यू 2, R फर्स्ट इटरेशन है तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी, R की वैल्यू 0 तो यहाँ 1 बचा। देन इक्वल टू में आता है ये VIR, हमने I की वैल्यू कितनी ली भाई, 2 ली, R की वैल्यू 0 ली, तो देखिए V2 0। देन टर्म आता है प्लस एल्फा इन ब्रैकेट VIR+1 माइनस VIR ब्रैकेट बंद। ये टर्म आता है, देखिए वैल्यू पुट करिए भाई, एल्फा I की वैल्यू 2, ये टर्म देखिएगा यहाँ से, एल्फा देन I की वैल्यू 2 V2, देन R की वैल्यू R+1 है, R की वैल्यू 0 तो 1 बच गया। ओके, नेक्स्ट वाला टर्म देखिए माइनस VIR, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 0 तो माइनस V2 0। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, आप पुट कर दोगे एक्सेलरेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस एक्सेलरेटेड वैल्यू का फ़ायदा क्या है कि जब हम बस नंबर नेक्स्ट में यानी बस नंबर 3 पे जब हम वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अब हम इनिशियल वैल्यूज़ जो भी लेंगे वहाँ पर V2 की जो भी हम इनिशियल वैल्यूज़ पुट करेंगे वो इनिशियल वैल्यूज़ अब हम इसको पुट करेंगे 1 + j 0.015। ओके, इसी तरह थर्ड पे इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, शायद 3 बस का सिस्टम था, हाँ, तो थर्ड बस पे भी आपने कैलकुलेट कर लिया। सेम वही वोल्टेज का फॉर्मूला जो हम लोग ने पीछे यूज़ किया था, उन्हीं फार्मूलेज पर ये सारी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, एक्सेलरेटेड वैल्यू करने का फ़ायदा क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि एक्सेलरेटेड वैल्यूज़ का करने का फ़ायदा क्या है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एक सिस्टम है, इसमें 4 बस सिस्टम है, हर बस सिस्टम के लिए एडमिटेंस की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हर बस पे फर्स्ट बस स्लैक बस दी हुई है, देन बसेज आपकी PQ बस दी हैं, अल्फ़ा 1.6 है। आपको क्या निकालना है कि फर्स्ट इटरेशन के बाद हर एक बस का वोल्टेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस सीडल मेथड। तो मैं इसको बस आपको डायरेक्शन बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप वाई बस मैट्रिक्स बनाओगे, वाई बस मैट्रिक्स बनाने के बाद आप V2 वाला फार्मूला यूज़ करोगे, 1/YII वाले फार्मूले का यूज़ करके आप बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 4 सब बस पे आप वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आप इस क्वेश्चन को आप करिएगा सॉल्व, और सॉल्व करके मैं इसको गूगल क्लासरूम पे कर दूंगा, आप उस पर इसको सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन रैप्सन मेथड देखेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, प्लस 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।